नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड के अंदर हमारे पास कुछ मेथड दिए गए हैं, जैसे कि टेलर सीरीज मेथड, रंगा कुत्ता मेथड, पिकार्ड्स मेथड और आयलर्स मेथड। उसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा मेथड होता है मल्टी स्टेप मेथड, मल्टीपल स्टेप मेथड। मल्टीपल स्टेप मेथड वो होते हैं जो एक स्टेप से ज़्यादा के अंदर सॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप मेथड्स। तो आज हम सिंगल स्टेप मेथड्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा आयलर मेथड। आयलर मेथड क्या होता है हमारा? आयलर मेथड के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई। एक फंक्शन गिवन होता है dy बाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो फंक्शन एक इनिशियल वैल्यू दी हुई होती है कि जब x नोट हमारे पास गिवन होता है तो y होता है हमारे पास y नोट, तब हमें एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी होती है एट x इक्वल्स टू एक्स एन। तो हमें यहाँ पे वाई एन निकालना होता है कि वाई एन हमारा क्या होगा। वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है हमारी कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। हमें पता है कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, व्हेन वन पासिंग पॉइंट आर गिवन एक्स नोट वाई नोट, तब हमारे पास जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू स्लोप को हम यहाँ m से डिनोट करते हैं इनटू x माइनस एक्स नोट। यहाँ पे जो स्लोप होती है m, उसको हम दूसरी भाषा में dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, और ये होता है हमारे पास y माइनस वाई नोट। तो जो y होता है हमारे पास, y नोट इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y नोट, प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन थी। वो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो यहाँ पे जो f ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि ये हाईएस्ट वैल्यू, ये स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू हो गई, ये उससे एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। जब हम नेक्स्ट स्टेप में से पिछली वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं h से, तो इसको लिखेंगे हम h f ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही अगर हम और निकालेंगे y2, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो y2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो एक पावर कम है, यहाँ से एक से कम है, तो इसको हम लिखेंगे y1 प्लस h f ऑफ, ये हमारे पास जो जितनी वैल्यू यहाँ पे गिवन थी वही यहाँ पे होगा हमारे पास। तो ये होगा हमारे पास x1 y1। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। इसी तरह से अगर हम nth वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास nth वैल्यू क्या निकल के आएगी? yn इक्वल्स टू इससे एक कम yn माइनस वन, प्लस जो डिफरेंस है हमारा h, और जो फंक्शन होगा वो हमारा किसका होगा? x n माइनस वन और y n माइनस वन का। चलो अब इसी बेस के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, एग्जांपल है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास dy बाई डी एक्स, दे रखा है हमारे पास y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स with initial condition
इनिशियल कंडीशन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू 1 व्हेन एट x इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारे पास x नोट दे रखा है 0 एंड y नोट हमारे पास है 1। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू 0.1। हमें 0.1 के लिए x, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन में y प्लस में x। अगर अब हमें निकालना है f ऑफ हमें इनिशियल वैल्यू के ऊपर निकालना है तो x नोट कोमा y नोट, ये होगा हमारे पास y नोट माइनस x नोट अपॉन में y नोट प्लस में x नोट। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो y नोट हमारे पास पहले से गिवन है, वो होगा 1 माइनस एक्स नोट 0 अपॉन में y नोट 1 प्लस में x नोट 0। तो ये जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 1, तो इट मीन्स f ऑफ x नोट y नोट हमारे पास आ गया 1। अब हम चलते हैं, जो हमने इक्वेशन निकाली थी जनरल सॉल्यूशन y1 इक्वल्स टू y नोट प्लस में h f ऑफ x नोट y नोट। यहाँ पे हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है y1 निकालने के लिए। तो y नोट हमारे पास दे रखा है 1 प्लस में h देखो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 0.1 के लिए। तो हम यहाँ पे x0 हमने मान लिया, यहाँ पे हम एक डिफरेंस मानते हैं। x0 0 है, x1 हम मान के चलते हैं 0.02, x2 हो जाएगा फिर हमारे पास 0.04, ऐसे ही हमारे पास x3 आएगा 0.06 और x4 आ जाएगा हमारे पास 0.08 और लास्ट x5 इट मीन्स 0.1। तो यानी कि हमें यहाँ पे 5 अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखो सभी में डिफरेंस है वो 0.02 का है, तो जो डिफरेंस है वही हमारा h होता है। h हमारे पास कितना हो गया 0.02। f ऑफ x नोट y नोट अभी हमने फाइंड किया है, वो आया हमारे पास 1। तो y नोट हमारे पास 1 है, 1 की अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.02 और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.02। अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड होगी हमारे पास y2। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन है 1, हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन आया था जनरल सॉल्यूशन वो था हमारे पास yn इक्वल्स टू वाई एन माइनस 1 प्लस h जो डिफरेंस है f ऑफ एक्स एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो y2 हमारे पास हो जाएगा y1 प्लस कॉमन डिफरेंस f ऑफ x1 y1। यहाँ पे हम पुट किए तो y1 अभी हमारे पास आया 1.02 प्लस h हमारे पास है 0.02। अब हमें फंक्शन निकालना है x1 y1 का। तो देखो f ऑफ xy हमारे पास दे रखा था ऊपर y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस में x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अभी हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस x1। तो y1 अभी हमारा है 1.02 माइनस x1 है हमारे पास 0.02। यही सेम सिमिलर वैल्यू पे है y प्लस एक्स के रूप में यूज़ करनी है, तो y1 प्लस में x1। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.02 प्लस 0.02 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये फर्दर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.04। तो देखो यहाँ से 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 52। तो अभी हमें इसको सोल्व करना है तो ये हो गया हमारे पास 1.02 प्लस 1.52 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.0192। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.0392। तो ये हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गई, अर्थात हमारे पास y2 आ गया है। अब हम सोल्व करेंगे y3 के लिए। तो देखो अब y3 है तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालेंगे, ये हुई हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे y3, फिर से हम जनरल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे y3
तो ये आएगा हमारे पास y2 प्लस h फंक्शन f ऑफ x2 y2। तो y3 निकालने के लिए y2 अभी हमने फाइंड आउट किया है 1.0392 प्लस जो डिफरेंस था वो हमारे पास है 0.02 का, और वैल्यू है हमारे पास x2 y2, यानी कि x2 हमारे पास आया था 1.0392 y2 माइनस x2। अब x2 कितना है हमारे पास 0.04 अपॉन में y प्लस एक्स का फंक्शन हमारा y प्लस एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y2 1.0392 प्लस में 0.04, और अब ये वैल्यू इसको हमें सोल्व करना है फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.32 प्लस 0.02 इंटू इसको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 0.9992 अपॉन में इसको सोल्व किया, ये आएगा हमारे पास 1.0792। अब हमें इसको और सोल्व करना है 1.0392 प्लस, अगर हम ये कैलकुलेशन है ये वाली सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0185। फर्दर हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे आगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.0577। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड अप्रोक्सीमेशंस। तो सिमिलरली हमें ऐसे ही फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा y4। तो y4 को हम कैसे लिखेंगे y3 प्लस डिफरेंस फंक्शन ऑफ x3 y3। इस फंक्शन को हम सोल्व करेंगे तो y3 हमारे पास अभी आया है 1.0577 प्लस डिफरेंस हमारे पास चल रहा था 0.02 का, और फंक्शन हमारे पास फंक्शन होगा हमारे पास y3 माइनस x3। फंक्शन हमारे पास गिवन था ऊपर, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y3 की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 1.0577 माइनस x3 हो जाएगा 0.06 ओवर 1.0577 प्लस 0.06, ये हो गया हमारे पास वैल्यू हमने पुट की है। इसको और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 0.02। इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.893। देखो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी तो ये आएगा हमारे पास 0.0179। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है इनका एडिशन करने के बाद हमारे पास आ जाती है 1.0756। अभी हमें एक और अप्रोक्सीमेशन निकालनी है जो कि है हमारी y5, लास्ट अप्रोक्सीमेशन हमारी। तो वो y5 हम कैसे सोल्व करेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन जनरल फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे y4 प्लस में h फंक्शन ऑफ x4 y4 की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 1.0756 प्लस डिफरेंस हमारे पास चल रहा था 0.02 का, और फंक्शन हमारे पास है y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस में x। तो यहाँ पे अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फिफ्थ चल रही है, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा y4 माइनस x4 अपॉन में y4 प्लस में x4। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0756 प्लस 0.02 इंटू वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे y4 की x4 की, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 1.0756 माइनस यहाँ पे अब x4 है हमारे पास 0.08 ओवर 1.0756 प्लस 0.08। फंक्शन को सोल्व किया हमने 1.0756 प्लस ये कैलकुलेशन अगर हमने सोल्व की तो हमारे पास आएगा 0.0172, ये हो जाएगा हमारे पास 1.0928। ये हमारे पास आ गई फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन।
y5. Hence our required approximation is 1.0928 at x equals to 0.1. This is our required approximation. Thanks. Have a nice day. Next day we solve another problem.